भूर्भुवस्वातत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णव चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत 16वां अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन्मेजय उवाच भृगुशापान् मुनिश्रेष्ठ हरेर अद्भुत कर्मणः अवतारा कथम जातम कस्मिन् मन्वन्तरे विभो विस्तारदवद धर्मज्ञम अवतार कथाम हरे पापनाशकरीं ब्रह्म सुतम सर्वमुखावहाम। जन्मेजय बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे विभो, अद्भुत चरित्र वाले भगवान विष्णु ने भृगु के शाप से किस मनवंतर में किस प्रकार अवतार ग्रहण किए। हे धर्मज्ञ, हे ब्रह्मन, श्रवण करने पर समस्त सुख सुलभ करने वाली तथा पापों का नाश कर देने वाली भगवान विष्णु की अवतार कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास उवाच शृणु राजनं प्रवक्ष्यामि अवताराय हरेर्यथा जस्मिन् मन्वन्तरे जाता युगे जस्मिन् नराधिप जेन रूपेण यत् कार्यं कृतं नारायणेन वै तत्सर्वं नृपवक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना। हे राजन, ये नराधिप जिस मनवंतर तथा जिस युग में जैसे जैसे भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, उन अवतारों को मैं बता रहा हूँ, आप सुने। हे नृप, भगवान नारायण ने जिस रूप से जो कार्य किया है वो सब मैं आपको इस समय संक्षेप में बताता हूँ। धर्मस्यैव वावतारो अभूचा चुक्षुषे मनु संभवे नर नारायण धर्मपुत्रौ ख्यातो महीतले। चाक्षुष मनवंतर में साक्षात विष्णु का धर्म अवतार हुआ था। उस समय वे धर्मपुत्र होकर नर नारायण नाम से धरातल पर विख्यात थे। अतवैवास्वाख्ये अस्मिन् द्वितीये तु युगे पुनः तथा त्रया अवतारो अत्र पुत्र त्वं गमद्धरे। इस वैश्वत मनवंतर के दूसरे चतुर्युग में भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। वे भगवान श्री हरि महर्षि अत्रि के पुत्र में अवतीर्ण हुए। ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र त्रयोमयी देव सत्यमा पुत्र त्वं गमनं देवास तस्यास्त्रे भार्याया स्मृता। उस अत्रि मुनि की भार्या अनुसुईया की प्रार्थना पर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश, ये तीनों महान देवता उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अनसुया स्त्री पत्नी च सती नाम उत्तमास्ते यथा संप्रार्थिता देवा पुत्र त्वं गमनस्त्रयम्। अत्रि की पत्नी साध्वी अनसुया सती स्त्रियों में श्रेष्ठ थी, जिनके सम्यक रूप से प्रार्थना करने पर वे तीनों देवता उनके पुत्र में अवतरित हुए। ब्रह्माभूत सोमरूपस्थो दत्तात्रेयो हरि स्वयं दुर्वासा रुद्ररूपो असौ पुत्रत्वं ते प्रपेदिरम्। ब्रह्मा सोम चंद्रमा के रूप में साक्षात और विष्णु दत्तात्रेय के रूप में और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनके यहाँ पुत्रत्व को प्राप्त हुए। नृसिंहस्यात् अवतारस्तु देवकार्यार्थ सिद्धे चतुर्थे तु युगे जातो द्विधा रूपो मनोहर। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए चौथे चतुर्युग में दो प्रकार के रूपों वाला मनोहर नृसिंह अवतार हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय हिरण्यकाशियु का सम्यक वध करने के लिए देवताओं को भी चकित करने वाले नारसिंह रूप धारण किया। हिरण्यकाशिपो सम्यक बधाय भगवान हरे चक्रे रूपम नारसिंहम देवानां विस्मय प्रभो
बले नियमम नार्थाय श्रेष्ठे त्रेतायुगे तथा चकार रूपम भगवान वामनम कश्यपान मुने छलयित्वा मखे भूपम राज्यम तस्य जहारः पाताले स्थापयामासी बलिवामन पृथक। भगवान विष्णु ने दैत्य राज बलि का शमन करने के उद्देश्य से उत्तम त्रेता युग में कश्यप मुनि के यहाँ वामन रूप में अवतार धारण किया। उन वामन रूपधारी विष्णु ने यज्ञ में राजा बलि को छलकर उसका राज्य हर लिया और उन्हें पाताल में स्थापित कर दिया। युगे जय कौन विषय अथ त्रेताख्ये भगवान हरे जमदग्निस्तुतो जातो रामो नाम महाबल। क्षत्रियों का 29वें चतुर्युग में के त्रेता नामक युग में भगवान विष्णु महर्षि जमदग्नि के परशुराम नामक महाबली पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। क्षत्रियांत करः श्रीमन् सत्यवादी जितेन्द्रियः दत्वान मेदिनीं कृष्णा कश्यपाय महात्मने। क्षत्रियों का नाश कर डालने वाले उस प्रतापी सत्यवादी तथा जितेंद्रिय परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप को दे दी थी। वे ही परशुराम आख्यो राजेंद्र, हे राजेंद्र, मैं अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के पापनाशक परशुराम नामक अवतार का यह वर्णन कर दिया। जो वही परशुराम आख्यो हरे अद्भुत कर्मणः अवतारस्तु राजेंद्र कथित पापनाशन त्रेतायुगे रघुवंशे रामो दशरथात्मजः नरनारायणांसौ दुजातो भूमि महाबलो। भगवान विष्णु के त्रेता युग में रघु के वंश में दशरथ पुत्र राम के रूप में अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 28 द्वापर युग में साक्षात नर तथा नारायण के अंश से कल्याणप्रद तथा महाबली अर्जुन पैदा हुए थे। त्रेतायुगे रघुवंश रामो दशरथात्मज नर नारायण अंशो दुजातो भुवि महाबलो। अष्टाभिषेक युगे शस्तौ द्वापरे अर्जुन शौरिणौ धरा भार अवतार्थम जातो कृष्णार्जुनो भुवे। श्री कृष्ण पृथ्वी तल पर अवतरण होते हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमंडल पर अवतार लिया था। कृतवंतो महायुद्धम कुरुक्षेत्र अति दारुणम एवं जुगे जुगे राजन अवतारम हरे किल भवन्ति बहवः कामं प्रकृते अनुरूपतः प्रकृते अखिलं सर्वं वशम् एतज्जगत्त्रयम् तथा इक्षति तथा एवं भ्रांतम् अन्यनिशं जगतः पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयित्वाम् अखिलं जगत्। हे राजन, इस प्रकार प्रकृति के आदेशानुसार युग युग में भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुआ करते हैं। यह संपूर्ण त्रिलोकी की प्रकृति के अधीन रहती है। हे भगवती, प्रकृति जैसी चाहती है यही भगवती वैसे ही जगत को निरंतर नचाया करती है। परम पुरुष की प्रसन्नता के लिए ही वे समस्त संसार की रचना करती है। सृष्ट्वा पुरा ही भगवन् जगत एतच्चराचरम् सर्वादि सर्वगस्यासौ दुर्गेयं परमोऽव्ययम् निरालंबो निराकारो निस्पृशः तत्पर उपाधित स्त्रिधा भाति तस्या सा प्रकृति परा। प्राचीन काल में इस चराचर जगत का सृजन करके सबके आदिरूप सर्वत्र गमन करने वाले दुर्गे महान अविनाशी स्वतंत्र निराकार निस्पृह और परात्पर वे भगवान जिन माया रूपिणी भगवती के संयोग से उपाधि में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार के प्रतीत होते हैं। वे ही परा प्रकृति है। उत्पत्ति काले होगात सा भिन्ना भाति शिवा तदा सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा कल्पान्ते
कल्पान्ते संहरेत एव त्रिरूपा विश्वमोहिनी तया युक्तो सिद्ध ब्रह्मा विष्णु पाति तया अन्वितः। उत्पत्ति और काल के योग से ही कल्याणमयी प्रकृति तथा परमात्मा के भिन्न भिन्न भासती हैं। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाली ये प्रकृति ही विश्व की रचना करती है, सम्यक रूप से पालन करती हैं और कल्प के अंत में संहार भी करती हैं। इस प्रकार वे विश्वमोहिनी भगवती प्रकृति की 3 रूपों में विराजमान रहती हैं। उन्होंने संयुक्त होकर ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि और उनसे संबद्ध होकर विष्णु पालन करते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर कल्याणकारी रुद्र संहार करते हैं। रुद्र संहार तो कामम तया सम्मिलित शिव सा चैव उत्पाद्यम काकुत्स्थं पुरा वै निपसत्तमम् कुत्रचित् स्थापयामासे दानवानां जयाय च एवं अस्मिन् च संसारे सुख दुःखान्वितं किल भवन्ति प्राणिनः सर्वे विधि तंत्र नियंत्रिता। पूर्व काल में उस भगवती परा प्रकृति ने ही कुछ वंशी निप श्रेष्ठ को उत्पन्न करके दानों को पराजित करने के लिए उन्हें कहीं पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार ये संसार में सभी प्राणी विधि के नियमों में बंधकर सदा सुख तथा दुख से युक्त रहते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में स्पष्ट है माता भगवती ही प्रकृति है और माता भगवती ही प्रकृति के रूप में 3 शक्ति पैदा करके ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनको 3 शक्तियाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली प्रदान करके इन तीनों लोगों से माँ स्वयं सारे कार्यों को सृष्टि की रचना कराती हैं। विष्णु जी से पालनहार और भगवान शंकर से मिल करके संहार कराती हैं। जय माँ जगदम्बे, जय देवी भागवत महापुराण की जय।